नमस्कार। जय हिंद। मैं मोहम्मद जाबिर और आप देख रहे हैं हमारा इंडियन पर्सन नाम का चैनल यूट्यूब पर। वर्तमान समय में जब हम दोस्त एक साथ बैठते हैं और विभिन्न प्रकार की बातों को करते हैं, एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, चाय पीते हैं और अपनी पारिवारिक चीज़ों को भी डिस्कस करते हैं, तब हमें ऐसा नहीं लगता है कि हम सब अलग हैं। हम सब अलग अलग धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन जब भी चुनाव का वक्त आता है, जब भी कुछ राजनीतिक पार्टियों की बातों को सुनते हैं, तो ऐसा हमें क्यों लगने लगता है कि हम दूसरे से भिन्न हैं, एक दूसरे के प्रति कट्टरता की भावना ला लेते हैं और हम लोग एक दूसरे से टकराव की स्थिति में आ जाते हैं। सबसे पहले इस चीज को समझना होगा कि हम इस देश के मूल निवासी हैं। अब हम लोग किसी बाहरी देश से आए हुए नहीं हैं। जिस दिन देश हमारा आज़ाद हुआ 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, उसी दिन से हम लोग इस भारत के मूल निवासी हैं। जिस दिन हमें यह राइट ऑफ चॉइस था कि हम दूसरे देश में जाकर बस सके, उस दिन तो हम नहीं बसे। अब वर्तमान समय में ऐसा हमें फील कराया जाता है कि हम दूसरे देश के निवासी हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें यह राइट दे चुका है, राइट टू सिटीजन के माध्यम से, कि हम भारत के निवासी हैं। हम अब भारत के मूल निवासी हैं। हर वक्त आप को इस तरीके का फील कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हम इंडिया से बाहर जाते हैं तो हमें न किसी रिलीजन के माध्यम से जाना जाता है, न हमें हमारी नाम के माध्यम से पहचान मिलता है। हमें हमारे पासपोर्ट पर जो लिखा रहता है, इंडिया का पासपोर्ट रहता है और हमें इंडियन पर्सन के नाम से जाना जाता है, हमें इंडिया की व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहली बात कि हमें इस चीज से छुटकारा पाना होगा कि हम भारत में अलग अलग धर्म, अलग अलग समुदाय, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, क्योंकि वो वक्त अब बीत चुका है कि हम अलग अलग जातियों के, अलग अलग समुदायों के, अलग अलग रिलीजनों के ऊपर देश की मुद्दों को दबाने की कोशिश करेंगे। देश की वास्तविकता को जानने का अब सीधा सा तरीका है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या राइट देता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आम जनता को क्या सुरक्षा प्रदान करता है। उसके माध्यम से भारत के सरकार और स्टेट की सरकार को क्या, भारत के अंदर जो स्टेट है उसके सरकार को क्या राइट दिया गया है अपने सिटीजन को, अपने राज्य की व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने को, इसको जानना है। ना कि ये कि तुम दूसरे मूल के निवासी हो, तुम दूसरे मुल्क के व्यक्ति हो। अब हम इंडिया के व्यक्ति हैं, इंडिया का मूल निवासी हैं, क्योंकि इंडिया के हर एक व्यक्ति को बोलने की आज़ादी दी गई है। आर्टिकल 19 में इंडिया के हर एक व्यक्ति को अपने अकॉर्डिंग ऑक्यूपेशन करने के, अपने रिलीजन को मानने का अधिकार दिया गया है। तो अब इस बात से आप हमेशा हमेशा के लिए खफा हो जाइए कि हम दूसरे मुल्क के निवासी हैं। यहाँ जिस दिन से भारत स्वतंत्र हुआ, जिस दिन से आज़ाद हुआ, उस दिन से हम सभी भारत के मूल निवासी बन गए हैं। जिस दिन राइट ऑफ चॉइस था उस दिन हम नहीं गए, और अब हमें कोई ये फील कराएगा कि हम भारत के अलग मुल्क के निवासी हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि यह देश गांधी जी के द्वारा संघर्षों से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए कानूनों से और अब्दुल कलाम जैसे व्यक्तियों के मेहनतों से
बनाया गया मुल्क है और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी मेहनतों का नतीजा है कि हम वर्तमान समय में एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। लोकतंत्र का सीधा और सीधा मतलब यही होता है कि लोकतंत्र में जो सरकार होती है, जो देश के नियम होते हैं, वह जनता के द्वारा बनाए जाते हैं। जनता के प्रतिनिधि ही जनता के ऊपर शासन करते हैं और जनता को एक सबसे बेहतरीन जिंदगी जीने का तरीका देते हैं। और वो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से ही मिलती है। तो हमें अपने पहचान को सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन होने के नाते होना चाहिए, ना कि जाति, धर्म और समुदाय के। हम भारतवासी हैं, ये हमारा और हम जब तक हिंदुस्तान के इस धरती पे जीवित रहेंगे तब तक हमारा ये गर्व सा बना रहेगा कि हम भारत के निवासी हैं। और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं जय हिंद और जय भारत। हम भारतीय हैं, हम भारतीय बन के ही रहेंगे ताउम्र।